की भी हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन भी एक्शन में होगा, फ्रिक्शन भी पिक्चर में होगा। ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, पहले मैं आपको फॉर्मूला यूज़ होंगे या जो शॉर्टकट अप्रोच करेंगे हम, उसको मैं बता देता हूँ। तो शॉर्टकट्स जो हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट अप्रोच, तो शॉर्टकट अप्रोच जो हमारी रहेगी क्वेश्चंस के लिए, अब हम एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन और करना है अब हमें, है ना। पहले हम क्या कर रहे थे? अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। अब हमें सिर्फ इतना सा करना है कि अनबैलेंस्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल मास से, टोटल मास से। ये हमें चेंजेस करना है, अनबैलेंस फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। उसके अलावा टेंशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। टेंशन अगर ऊपर की तरफ है टेंशन, तो टी एम जी अप, इसको हम पहले की तरह लिखेंगे जी प्लस ए। डाउन है तो उसको लिखेंगे हम एम जी डाउन, जी माइनस ए। और अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन प्लेन पर जो टेंशन है उसको हम लिखेंगे अप है अगर, एम जी साइन थीटा, जी साइन थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा प्लस माइनस ए, इस तरह से लिखना है ना। अगर ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। तो फॉर्मूला में हमें चेंजेस क्या करना है? सिर्फ ये चेंज करना है कि हमें फ्रिक्शन को अनबैलेंस फोर्स में से माइनस कर देना है, सिर्फ ये चेंज हमें करना है। बाकी सारी कहानी वैसे ही चलेगी जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन मैं दूं, ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है और यहां पर है पुली, ये पुली है और यहां पर है पुली, ये पुली है, ये फिक्स पुली है और यहां पर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 5 kg, ये ब्लॉक का मास है 5 kg और यहाँ से ये स्ट्रिंग है एक और यहाँ से ये एक स्ट्रिंग है, ये इस तरह से नीचे आ रहा है। यहाँ पर फिर से एक 5 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ से ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है। यहाँ से फिर से एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक है कितने का? 15 kg का, ये ब्लॉक है 15 kg का। यहाँ पर टेंशन है T2, यहाँ पर टेंशन है T1 और यहाँ जो फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन जो है म्यू के इक्वल्स टू 0.2। मैं ये बताना है टेंशन T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन ए है T1 इक्वल्स टू होगा 96 न्यूटन, T2 इक्वल्स टू होगा 68 न्यूटन। फिर बी ऑप्शन T2 इक्वल्स टू होगा 96 न्यूटन, T1 इक्वल्स टू होगा 68 न्यूटन। ऑप्शन सी है T1 इक्वल्स टू 68 न्यूटन, T2 इक्वल्स टू 90 न्यूटन और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, कैसे करेंगे? यही अप्रोच यूज करनी है जो मैंने आपको बताई है। करने को तो आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करने बैठोगे तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ साफ साफ, वो लगाओ और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि 15 kg का जो ब्लॉक होगा उधर की तरफ चलेगा ये, तो मोशन जो है वो इसमें कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ से ये मोशन रहेगा, यहाँ से ये। तो 5 kg का जो ब्लॉक है वो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और जो 15 kg का ब्लॉक है वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स निकालना पड़ेगा, उसमें से फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे साहब? देखो, तो सबसे पहले तो हम निकाल लें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना है? अनबैलेंस्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। तो पहले जैसे अनबैलेंस फोर्स निकालते थे, अनबैलेंस फोर्स तो वैसे ही निकलेगा, यानी कि 15 माइनस 5 इंटू जी। अब फ्रिक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू एन, जो कॉन्टैक्ट सरफेस का, और कॉन्टैक्ट सरफेस का एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी, एम जी अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 5 प्लस 15 प्लस 5, ये हो गया टोटल मास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 10 जी और ये फ्रिक्शन जो है वो कितना दिया हुआ है? 0.2, तो ये हो गया 0.2
और मास जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5g अपॉन ये हो जाएगा 25। देखो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 10g माइनस ये कितना हो जाएगा 10 यानी कि g अपॉन 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 9g अपॉन 25, जिसको सॉल्व करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है टेंशन, तो कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, 5 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो T1 जो है ये T2 है, T1 नीचे आएगा, तो T1 के लिए क्या लिखोगे 15 और G माइनस ए, और T2 के लिए क्या लिखोगे T2 5G प्लस ए। यहां पर वैल्यू डालो, आंसर निकालो, करो अब आंसर निकालो। जी की वैल्यू 10 ले लो, तो 15 10 माइनस इसकी वैल्यू 3.6 और ये 5 10 प्लस 3.6, करो क्या वैल्यू आएगी। आया कुछ आंसर? 6.4 इंटू 15, 15 चौक 60, 96। T1 की वैल्यू आ जाएगी 96, T1 आ जाएगा 96 और T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 68। T2 की वैल्यू आ जाएगी 68 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, यहां पर एक ब्लॉक है, वेज ब्लॉक है, वेज ब्लॉक इस तरह का ब्लॉक है और एंगल ये दिया है 30 डिग्री। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक है 4 kg का, 4 kg का, और यहां पर एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक है 2 kg का। एक यहां से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, ये पुली लगी हुई है ऐसे, और फिर यहाँ एक स्ट्रिंग पास हो रही है ऐसे, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर फिर से एक पुली आ गई, ये फिक्स पुली है दोनों, ये दोनों फिक्स पुली है। ये वाली जो सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन कॉफिशेंट जो दिया है वो गिवन है हमें μ1, वो निकालना है हमें, क्या फ्रिक्शन कॉफिशेंट होगा, और यहाँ का जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो फ्रिक्शन कॉफिशेंट कितना होगा 0.06, सॉरी ये निकालना है हमें, ये फ्रिक्शन कॉफिशेंट में निकालना है, दोनों फ्रिक्शन कॉफिशेंट हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन जो गिवन है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्योंकि दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए इन दोनों के जो एक्सेलरेशन है वो भी अलग अलग हुए। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ μ1 एंड μ2। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है, टेंशन गिवन है क्या, टेंशन भी गिवन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन, यहां लिख देता हूं मैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है 16 न्यूटन की टेंशन है। जी की वैल्यू आपको लेनी है 10, तो ऑप्शन ए है μ1 की वैल्यू है 0.06 और μ2 जो है उसकी वैल्यू है 0.75। ऑप्शन बी है μ1 की जो वैल्यू है वो है 0.75 और μ2 की वैल्यू है 0.06, 0.06। सी ऑप्शन है μ1 की वैल्यू है 0.05 और μ2 की वैल्यू भी है 0.05 और ऑप्शन डी है μ1 की वैल्यू है 0.06 और μ2 की वैल्यू है 0.075। यहाँ पर ये ध्यान रहे दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग
यहाँ पर सेम दिखाए गए पर दोनों में एक्सेलरेशन एक्चुअल में अलग अलग है, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग है। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक को अलग अलग लेके और वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो मैंने आपको बताया है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है इसको, तो इसको आप अलग करो, इस ब्लॉक को 2 kg का ब्लॉक आपने अलग कर दिया, ये 2 kg का ब्लॉक आपने अलग बाहर निकाल लिया। अब ये जो है इधर की तरफ चलेगा तो टेंशन होगी इसकी इधर, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन भी इधर ही हो गया, F इक्वल्स टू ma। तो ma1 ये इधर हो गया। फ्रिक्शन जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फ्रिक्शन जो हो गया वो ऐसे हो गया। यहाँ पर मान लो ये है फ्रिक्शन F1, एक फोर्स जाएगा इसमें, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसका, अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम से करना ही पड़ेगा आपको। ये हो गया mg, ठीक है। तो यहाँ न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, और एक नॉर्मल रिएक्शन चला गया ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन चला गया n, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू n, और म्यू आपको निकालना है, n की वैल्यू हो गई mg के इक्वल, तो म्यू mg, करेक्ट। फिर अप्लाई करो न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो F इक्वल्स टू T माइनस F1, ये इक्वेशन बन रही है। और F की वैल्यू किसके बराबर है, वो है ma1 इक्वल्स टू T माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू mg, कितनी हो गई है, म्यू mg, ठीक। आपको क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, m और a1 आपके पास है तो यहां से इसको चेंज कर दो, म्यू mg इक्वल्स टू T माइनस ma1, ऐसा कर दिया आपने। फिर सब वैल्यू जितनी भी है हमारे पास वो सारी सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पर म्यू m की वैल्यू कितनी है इस ब्लॉक के लिए 2 kg, और g की वैल्यू आपको लेनी है 10। स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो दे रखी है 16 न्यूटन, तो 16 माइनस 2, एक्सेलरेशन इसका कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.5। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू इक्वल्स टू 16 माइनस 2 इंटू 0.5 अपॉन ये हो गया 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो म्यू 1, अगर इसको मैं 1 बोल देता हूँ तो म्यू 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 0.75, ये म्यू 1 की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये ऑप्शंस लगभग सारे गलत हो गए। ऑप्शन तो मेरे को पता लग गया, आंसर तो पता लग गया मेरे को, कौन सा आएगा, बी आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप सॉल्व करोगे किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना दूं आपको, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ब्लॉक में जो मोशन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी यहाँ पर, और डाउनवर्ड मोशन कौन सी होगी, वो होगी mg और साइन 30 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इसका ऐसे जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन जाएगा ऐसे पीछे की तरफ। अब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगा तो यहाँ नीचे की तरफ होगा mg फोर्स, तो इसका कंपोनेंट आपको करना पड़ेगा। कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट बनेगा, यहाँ से एंगल लोगे थीटा, तो ये होगा mg cos थीटा, और ये हो गया फ्रिक्शन F2, तो यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो इक्वेशन तो यहाँ पर भी वही बनेगी जो पहले बन रही थी, इस तरह की, यानी कि यहाँ पर भी बनेगा ma2, टेंशन स्ट्रिंग की T, नहीं टेंशन पीछे की तरफ होगी ना, यहाँ टेंशन भी होगी T, तो यहाँ पर लगेगा mg साइन 30 डिग्री, mg साइन 30 डिग्री माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा μ2 का, और μ2 का जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आंसर आएगा 0.06, ये आंसर आएगा किसका, μ2 का। क्लियर है, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। और जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू होगी μn, और n की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगी, mg cos 30 डिग्री के, वो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ है ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास है 0.5 kg, इसका मास है 0.5 kg, इस वाले ब्लॉक का मास है 1 kg, और इस वाले ब्लॉक का मास भी है 1 kg। क्लियर। उसके बाद ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये यहाँ से इस तरह से पास हो रहा है। ये जो वर्टिकल ब्लॉक है, इस वर्टिकल ब्लॉक का वॉल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट जो है वो सारा यहाँ पर है,
और इन दोनों के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, हमें बताना है एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑप्शन ए है, ए की जो वैल्यू है वो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन जो आपको गिवन है वो है 4.8 न्यूटन। ऑप्शन बी है, ए की वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन जो है 4.8 न्यूटन। ऑप्शन सी है, ए की वैल्यू है 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन की वैल्यू है 2.4 न्यूटन। और ऑप्शन डी है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन जो है वो है 2.4 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर दो ब्लॉक है 1 kg वाले। फ्रिक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला यूज करना है, ए की वैल्यू अनबैलेंस फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, ए इक्वल्स टू हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन ओवर टोटल मास। अब अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया 0.5 kg, ये सारा नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा, नीचे चलेगा। तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा 0.5 kg और में से माइनस कितना हो जाएगा 2 kg। 1 kg और 1 kg कितना हो गया 2 kg हो जाएगा। नहीं, ये तो हॉरिजेंटल हो गए ना, ये दोनों हॉरिजेंटल हो गए तो काउंट ही नहीं होंगे। अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा 0.5 g, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg। तो यहाँ पर दो है मास, 1 kg, तो ये कितना हो जाएगा 2 और g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया है 0.5 1 + 1, 0.5 1 + 1, ये टोटल मास हो गया। तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 इंटू 2 0.4 हो गया। तो यहाँ बनेगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0.5 g माइनस 0.4 g अपॉन 2.5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर आएगा कितना 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ये करेक्ट हो गया। और फिर आपको निकालनी है टेंशन निकालोगे, टेंशन किसके बराबर होगी, ये ब्लॉक है नीचे की तरफ आ रहा है, तो T इक्वल्स टू mg माइनस ए। तो m की वैल्यू कितनी है 0.5, g की वैल्यू है 10 और एक्सेलरेशन कितना हो गया 0.4। तो ये आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 4.8। तो 4.8 न्यूटन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। Question is in the arrangement shown. In the arrangement shown, the coefficient of friction between m and 2m, so that they can move together is, तो आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बना के दिया है। ये है 2m और ये है m और ये इस तरह से कनेक्ट है। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू है 1/√2, c की जो वैल्यू है वो है 1/2
और डी की जो वैल्यू है वो है 1/3। क्या करिए साहब, कैसे करोगे? मूव टुगेदर ये एक साथ काउंट होंगे, ये दोनों ब्लॉक एक साथ काउंट होंगे, यानी कि इनका टोटल मास हो जाएगा 3m। मूव टुगेदर मतलब टोटल मास हो जाएगा इनका 3m। तो इनका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले तो। mg ये हो गया टेंशन और ये आएगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो यहां तो क्या बनेगा, यहां बनेगा mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। हाँ हाँ 3m mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। ठीक है, ma ये लेना है आपको यहां से ये वैल्यू को, और नीचे वाला जो ब्लॉक है उसके लिए काउंट होगा ये हो गया 2m और ये हो गया m, और ये चल रहा है इधर की तरफ t। तो m और 2m के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो यहां आपके पास कंडीशन बनेगी t इक्वल्स टू 3m इंटू ए, एक्सेलरेशन 3m इंटू ए, ये कंडीशन बनेगी। और ए की जो वैल्यू रहेगी यहां पर ए की, तो ए की वैल्यू रहेगी म्यू जी, ए की वैल्यू रहेगी म्यू जी। म्यू जी क्यों रहेगी? क्योंकि ये दोनों के बीच का है कॉफिशिएंट। हमें ये बोला है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों साथ में चले उसके लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, दोनों साथ में चलना है। ठीक है, दोनों साथ में चले, दोनों साथ में चले इसका मतलब है कि यहां जो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ये अगर आगे जाएगा तो हिसाब से तो ये पीछे जाना चाहिए, पर दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ma ये ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लगा रहा हूं मैं, अपर ब्लॉक के लिए लगा रहा हूं, अपर ब्लॉक के लिए, अपर ब्लॉक के लिए ये, और इसका जो फ्रिक्शन है ये पीछे जाना चाहिए। तो ये दोनों साथ में चले उसके लिए कंडीशन है कि ma इक्वल्स टू म्यू mg, और यहां से m से m कटेगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू जी। तो दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर चले, तो फॉर मूव टुगेदर यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई वो हो गई म्यू जी। एक्सेलरेशन म्यू जी हमें यहां पर सब्सटीट्यूट करना है और उसके बाद आंसर निकालना है। बताओ क्या आंसर आएगा? है ये दोनों ब्लॉक ये साथ में चलाने हैं यार, अब ये सब पेचीदा सा काम है थोड़ा समझाना, और ये इसके ऊपर रखे हैं ऐसे। तो ये ब्लॉक यहां से अगर ऐसे निकलेगा तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में। तो अगर ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने नीचे वाले का, तो ये चल गया ऐसे आगे, और यहां पर फ्रिक्शन आ गया ऐसे इसकी वजह से। और जब सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ऊपर वाले ब्लॉक का, तो यहां पर फ्रिक्शन अगर ऑपोजिट गया है तो यहां पर फ्रिक्शन आएगा ऐसे, और अब फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे चलाने वाला फोर्स हो गया, इस पर और कोई फोर्स तो है नहीं। तो यहां पर F इक्वल्स टू क्या हो गया, ma, और फ्रिक्शन फोर्स यहां किसके बराबर हो जाएगा, म्यू mg। तो म्यू mg इक्वल्स टू ma, तो m से m कटा तो a की वैल्यू कितनी आई, म्यू mg, ये वैल्यू आएगी यहां पर। तो कंडीशन हो गई दोनों को साथ में चलाने के लिए म्यू mg। म्यू mg कंडीशन यहां पर आपको a की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है। यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, a की जगह आपने सब्सटीट्यूट किया म्यू mg। ठीक है, म्यू mg a की जगह आपने सब्सटीट्यूट किया है, और एक इक्वेशन बन रही है आपके पास 3m म्यू g।
तो ये वैल्यू सारी सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ mg माइनस टी की जगह आप सब्सटीट्यूट करो 3m म्यू जी, और ये वैल्यू को रखो आप m म्यू जी, तो ये बनेगा mg इक्वल्स टू 4m म्यू जी। तो यहाँ से m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ये 2m वाला ब्लॉक है और ये m वाला ब्लॉक है। मास 10 kg, अ ब्लॉक ऑफ मैं ऐसे बना देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये क्वेश्चन है और ये है 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये वेज से इसको बांधा हुआ है, पूरा इस पूरे वेज को कंसीडर किया हुआ है, और यहाँ पर है पुली, ये पुली है। ये जो फोर्स इस पर लग रहा है ये लग रहा है F, और ये जो वेज है इसका वेट है 4 kg, और ये एंगल है 45 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ F, फाइंड द वैल्यू ऑफ F so that both the blocks move together. The inclination and surface are smooth. The inclination and surface are smooth. ऑप्शन ए है 10 न्यूटन, ऑप्शन बी है 50 न्यूटन, ऑप्शन सी है 40 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 100 न्यूटन। करो भाई, कैसे करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ चले, ये हमें बताना है। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, block of mass 10 kg is suspended from string of length 4 meter when pulled by a force F, pulled by a force F along horizontal from midpoint. Upper half of the string makes 45 degree with vertical. Value of F is ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है 100 न्यूटन, ऑप्शन बी है 90 न्यूटन, ऑप्शन सी है 75 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 70 न्यूटन। इस क्वेश्चन में बोला है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम
स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है, व्हेन पुल्ड बाय अ फोर्स एफ अलोंग हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बनाओ, ये सीलिंग बना दो, सीलिंग, ये सीलिंग हो गई। मास 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर व्हेन पुल्ड बाय, तो 4 मीटर की स्ट्रिंग हो गई और हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है ऐसे, ये मिड पॉइंट अपर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होगी पहले पूरी सीधी और अपर हाफ पर जो एंगल बना लिया वो बना लिया 45 डिग्री का विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ एंगल बन गया। और ये जो मास है ये इस तरह से इस पर हैंग कर रहा है ऐसे ऐसे, और ये मास कितने का है 10 kg का है और यहाँ फोर्स लग गया F। तो ये सॉल्व करना है आपको। तो ये सॉल्व कैसे करोगे, इस बहुत इजी है, इसमें जो टेंशन है वो ऐसे हो जाएगी T, तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अगर, और तो यहाँ पर टेंशन हो गया T और यहाँ पर भी टेंशन हो गया T। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाते हो तो ये टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट हो जाएगा T साइन 45 डिग्री, ठीक है, T साइन 45 डिग्री, और एक हो जाएगा T cos 45, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा T cos 45 डिग्री। तो T cos 45 डिग्री जो है, T cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी 10G, तो 10 इंटू 10 100, तो ये हो गया T अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन। और इसी तरह से F इक्वल्स टू हो जाएगा किसके T अपॉन रूट 2 के साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो T अपॉन रूट 2 कितना आ गया 100 न्यूटन, तो यहाँ से F की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर है।